अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डेली डोज में खुशामदीद। और जी ये देखें इतना ज़बरदस्त मंज़र हमारे घर के बाहर का। वो सामने पटरी की जो लाइन है वो नज़र आ रही है और एक बहुत ही अच्छा सा मंज़र है। और बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, जागे हुए हैं और आपको आवाज़ों से भी पता चल रहा होगा कि बच्चे मेरे साथ हैं। तो ये देखें जी बाहर का मंज़र। ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। रात को बारिश भी हुई थी और अब ठंडी सी हवा चल रही है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और देखें बच्चे मेरे पापा के साथ ही उठ जाते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। तो मैंने कहा चलें जी आज पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अपने दिन का आगाज़ करेंगे और बच्चों को सिपारे के लिए भी भेजना है जी। तो यहाँ पे काम वगैरह ख़त्म करके हम लोग आके थे यहाँ पे पास कर पाते हैं। ये दुपट्टा आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत लाइट वेट दुपट्टा है, तो इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए ये टसल्स वाली लेस मैं इसके साथ लगा रही हूँ ताकि इससे थोड़ा सा हैवी हो जाए और दुपट्टा जो है वो फिसले नहीं। बहुत हल्का सा होता है तो वो उड़ता रहता है दुपट्टा, तो ये इसी वजह से मैं साथ इसके टसल्स वाली लेस लगा रही हूँ। और ये आप लोग तरीका भी देख लें कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। और ये मेरा ईद ड्रेस है, तो इसकी शर्ट भी तकरीबन स्टिच हो गई है। तो उसकी पाइपिंग जो आई हुई थी वो पाइपिंग कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो अभी मैं और मेरी बेटी हम दोनों जाएंगे और पाइपिंग लेकर आएंगे दोबारा से और फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखें जी लेस हो चुकी है कंप्लीट, दोनों पल्लुओं पे मैंने लगा दी है और बहुत ही प्यारी लग रही है ये लेस। ये देखिए अच्छा, इससे एक तो हमारा थोड़ा सा हैवी लुक आ गया दुपट्टे में और ये जो है थोड़ा सा हैवी भी हो गया है। जब हम लोग इसको करेंगे तो ये अच्छा लगेगा करने में। अच्छा, तो पाइपिंग हम लोग लेके आ गए हैं और दो शॉप्स जो हम लोग गए थे वहाँ पे नहीं मिली जो हमने लेनी थी, तो वो ऑर्गेन्जा में दिखा रहे थे और जो प्लान होती है वो अजीब सा कपड़ा सा था उसकी थी, तो वो मैंने नहीं ली। लेनी मैंने दूसरी थी जामा बार की, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिली। तो ये करीब वाली शॉप से मुझे ये सिल्क की मिली है, तो मैं यही लेके आ गई हूँ। और ये अब हम लोग लगाएंगे अपनी शर्ट पे और कंप्लीट करेंगे क्योंकि बाकी तो कंप्लीट है, जस्ट इसकी साइड्स ही रह गई हैं और स्लीव्स हैं वो रहती हैं। तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी और बस अब मैं इसके साथ पाइपिंग लगाऊंगी और वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है पाइपिंग। अच्छा, एक साइड से मैंने जो पाइपिंग स्टार्ट की है वो ऊपर से लेके आई थी, यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। वो इसलिए यहाँ से स्टार्ट की थी कि मेरे जो पैर का एंगल है वो इस साइड का है, तो इस वजह से बाहर वाली साइड का पाँव है, तो ये वाला जो एंगल है हम लोग इसी साइड पर चलता है। तो इसका इस साइड पे था रोक पाइपिंग का, तो इस वजह से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और अब जब हम लोग दूसरी साइड पर लगाएंगे तो वो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मशीन का जो पैर लगाया सिंगल वाला पाँव हम लोगों ने लगाया वो इस साइड का है, ठीक है। तो ये डबल साइडेड भी मिलते हैं, मतलब एंगल इसके चेंज होते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों होते हैं, जो मर्ज़ी आप लोग ले लें। तो मैं इजीली इस पे लगा सकती हूँ, इस वजह से मैं इसी साइड वाले लेती हूँ।
आप लोग मशीन की जो नीडल है वो जितना इस साइड पे रख के मशीन चलाएंगे वो उतनी ही सफाई से आएगी। अगर हम लोग नीडल को इस साइड पे करते हैं या पाँव को अपनी इस डोरी से दूर करके सिलाई करते हैं तो वो बहुत रफ़ लुक आएगी उसकी और बहुत मोटी मोटी सी पाइपिंग आपकी शो होगी। जितना इस डोरी के साथ रख के आप लोग सिलाई लगाएंगे उतनी ही हमारी पाइपिंग नीट आएगी और शर्ट की एक परफेक्ट और बहुत नीट नाइस और क्लीन शेप हमारे पास आएगी। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल क्लोज़ करके इसको लगाएंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही प्यारी सी फ़ाइन लुक आए शर्ट की। अब जी हम लोग लगा रहे हैं बाजुओं पे पाइपिंग सारी लगा के उसके बाद फिर फाइनल जो बंद करने की जो सिलाइयाँ होंगी वो बाद में लगाएंगे क्योंकि उनके लिए पाँव चेंज करना पड़ता है। मेरा पाँव नहीं, मशीन का पाँव तो इसलिए जी पाँव एक दफ़ा ही हम लोग चेंज करेंगे और लगाएंगे। ये कहाँ से आ रहा है, वहाँ जाएगा। तो ये हम लोग लगा रहे हैं जी बिल्कुल टेंशन फ्री होके एक ही दफ़ा मशीन को चला के। अच्छा, मेरे जो विंटर के ड्रेसेस हैं वो तकरीबन सारे मेरे बंद होते हैं बाजू उनके, यानी कि आगे से तंग होते हैं, इतने होते हैं कि वज़ू हो जाए। तो जो समर के ड्रेसेस होते हैं उनके सारे मेरे बेल बाजू होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा किचन में ही मसरूफ़ रहती हूँ और जब बाजू मेरे फुल नीचे हों तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती रहती है और इसलिए मेरी ज़्यादा वीडियोस में आप लोगों को मेरे बाजू नंगे भी नज़र आते हैं, न्यूड होते हैं क्योंकि मेरे बाजू सारे ऊपर को चढ़े हुए होते हैं और मैं काम कर रही होती हूँ। और बेल बाजू जो है वो इजीली ऊपर हो जाते हैं और फोल्डिंग भी उनकी हो जाती है आसानी से, आयरन भी आसानी से हो जाते हैं, इजी टू वेयर होते हैं। तो बेल बाजू मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। मेरे तमाम ड्रेसेस के जो बाजू हैं वो सारे या लूज़ होते हैं या फिर बेल होते हैं। मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगी कि जो समर ड्रेसेस हैं उनके बेली बाजू रखें, आप बहुत ईजी फ़ील करेंगे बेल बाजू में। ये जी हो गया बाजू कंप्लीट, बाजुओं पे भी लग गई है और हमारे जो शर्ट के दामन चाक थे, चाक पे भी लग गई है, दामन पे मैंने लेस लगाई है। और अब हम इनको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसकी जो फ़ाइनल यहाँ की सिलाइयाँ हैं वो हम लोग लगाएंगे और एक फ़ाइनल और कंप्लीट लुक आपके साथ शर्ट की शेयर करेंगे। ये देखिए कितना नाइस और परफेक्ट हमारी पाइपिंग शो हो रही है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी इसको निकाल के आयरन करना है। तो बहुत हीट भी नहीं देनी क्योंकि पाइपिंग ऐसी होती है कि जो ज़्यादा हीट से ना वो एकदम से चिपक जाती है आयरन के साथ ही, तो हमारा सूट कंप्लीट होने से पहले ही तबाह हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने लाइट हीट रखनी है आयरन की और कपड़े को प्रॉपर फाइन शेप में लाना है और बहुत नीट आप लोगों ने करना है। ये देखें इस तरह से, ये अब इसकी पाइपिंग सारी आ चुकी है बाहर, ये आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल ये फ़ाइन लाइन इसकी शो हो रही है। तो इसको हम लोग आयरन करेंगे, आयरन करके तो फिर हम लोग यहाँ पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग इसका पाँव चेंज करने लगे हैं। सिंगल उतार के हम डबल लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी नीट सिलाइयाँ लगानी हैं। तो ये देखिए इनके कॉर्नर मैंने किस तरह से बनाए हैं, अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से त्रिकोण बनाया है। ये अब हमारा यहाँ से निकल के शो भी नहीं होगा बाहर और एक बिल्कुल नीट और प्रॉपर कॉर्नर भी हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई यहाँ पे इस तरह मोटी सी जगह नहीं है या बहुत बुरा सा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल फ़ाइन है कि हमारे पास शेप आ गई है। तो चलें जी अब हम इसका पाँव चेंज करते हैं मशीन का। तो सिंगल उतार के डबल हम लोग लगा देंगे। ये थी जी ट्रिक और हो गया पाँव चेंज। पेज को हम लोगों ने टाइट कर देना है और धागे को लाजमी
पाँव के नीचे किया करें, मशीन के पाँव के नीचे, अपने पाँव के नीचे नहीं क्योंकि इस तरह से हमारी मशीन ख़राब नहीं होती और मशीन में धागा अड़ता भी नहीं है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं जी नीट करना इसको। तो ये हम लोगों ने फ़ोल्डिंग कर ली। अगर आप लोग इस साइड से इजीली सिलाइयाँ लगा सकते हैं तो इस साइड से फिर करें। अगर यहाँ से आप लोगों की नीट नहीं आती तो फिर यहाँ से करें, यहाँ से आप लोगों की बिल्कुल फ़ाइन आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों ने यहाँ से भी ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल प्लान आए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर एक इस तरह पॉकेट टाइप चीज़ बन जाती है, फिर जब दोबारा हम उसको आयरन करते हैं तो वो पॉकेट ख़त्म नहीं होता। सिलाई के और पाइपिंग के दरमियान में वो एक बड़ा सा पॉकेट बन जाता है जो कि बहुत बुरा लगता है और बिल्कुल नीट उसकी शेप नहीं आती। तो इस वजह से हम लोग इस साइड से सिलाई लगाएंगे और साथ साथ इस तरफ का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारा पॉकेट शो ना हो और बहुत हमारा नीट और नाइस लुक आए यहाँ से। तो चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं, पाइपिंग को नाइस और नीट करने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी हो गया शुरू। स्टार्ट से डबल सिलाई लेंगे क्योंकि स्टार्ट से जो है हमारा खुलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो अगर थोड़ा सा भी टांका खुलना शुरू हो जाए तो वो बहुत बुरा लगता है और बहुत ही बुरी शेप उसकी आती है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग ज़रा सी डबल सिलाई देंगे और डबल सिलाई के बाद यहाँ से हम इसको टर्न ले लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी पॉकेट नहीं आ रहा है, बिल्कुल नीट और नाइस ये आ रहा है। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि ऊपर से भी हमारी सारी सिलाई नीट आए और हमारे जो चाक हैं वो अच्छी तरह से फोल्डिंग में आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिट, धागा ख़त्म हो गया। हम लोग दोबारा से अपनी फ़िरकी पे धागा चढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे इस काम को। और पहले हम लोग फ़िरकी पे धागा चढ़ा लें तो फिर दिखाते हैं आपको। ये जी दूसरी साइड स्टार्ट हो गई है हमारी। इसका कॉर्नर बनाएंगे और आज मैं बहुत सुकून से, अमन से, शांति से काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे माशाल्लाह से तीनों पुत्र सोए हुए हैं और मैं बड़ा इजी और रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि जब वो तीनों या तीनों में से कोई एक भी जाग रहा होता है तो मैं इतना इजी और कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर सकती। कभी एक आता है मामा ये मामा वो, और जो छोटे वाला पीस है वो भी मेरे पास आके तो शुरू हो जाता है मामा मामा। अभी वो नई नई बातें सीख रहा है लेकिन वो अपनी बात पूरी मनवा के ही रहता है। तो इस वजह से अभी पहले लाइट नहीं थी और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था तो बच्चे नहीं सोए। 3 बजे लाइट आई है तो उनको सुलाते सुलाते तकरीबन 3:30 हो ही गए थे। तो अब वो सोए में हैं सुकून से और मैं काम कर रही हूँ सुकून से। दफ़ा पीछे से चेक करवा दूँ कि हमारी शर्ट का वो पॉकेट सा नहीं आ रहा। ये देखें बिल्कुल प्लान है और नीट है और हमारी पॉकेट यहाँ पर नहीं बन रही। इसका मतलब है कि हमारी सिलाइयाँ बिल्कुल फ़ाइन जा रही हैं। यहाँ पर जी हो गया हमारे दामन कंप्लीट। तो आपको अब खोल के और इसको फाइनल आयरन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो शर्ट हो गई है कंप्लीट और मैंने इसको आयरन किया है और ये देखें। वैसे ये इतनी चौड़ी है नहीं जितनी कैमरे में आ रही है, मैं स्लिम एंड स्मार्ट हो गई हूँ तो ये देखें जी शर्ट कैसी लग रही है आपको। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है और बहुत ही प्यारी नाइस ये स्टिच भी हुई है। और मेरा कैमरामैन आया हुआ है इन दिनों इसलिए मेरी वीडियो आसानी से बन सकती है, आसानी से रिकॉर्ड हो सकती है। अभी देखें बेल बाजू भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आसानी से ऊपर की तरफ भी चले जाते हैं। इस तरफ फोल्डिंग जब करती हूँ मैं किचन के कामों के लिए तो बहुत ईजीली ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। और मेरे तकरीबन सारे ड्रेसेस के बेल बाजू ही हैं, वो सिर्फ गर्मियों के ड्रेसेस के हैं। तो गला मैंने बनाया है इसका और ये है जिसकी फ़िटिंग। मुझे ज़रा सिंपल गले पसंद है, गलों पे मैं इतनी कोई डिज़ाइनिंग करती नहीं हूँ क्योंकि ऊपर तो दुपट्टा ही आ जाता है। तो दामन वगैरह पे कुछ ना कुछ
गले जो हैं वो बिल्कुल टोटली मेरे सिंपल होते हैं, या राउंड शेप में होंगे या फिर आपको ये वाला गला मिलेगा देखने को। इसके अलावा मैं कोई ऐसे डिज़ाइनिंग गले नहीं पहनती। तो ये थी जी मेरी शर्ट, और आपको अपना दुपट्टा भी दिखा दूँ। ये दुपट्टा, ये है जी दुपट्टा इसका, ये भी रेडी हो चुका है। और ये इसका दुपट्टे का कलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये इसके साथ सूट कर रहा है, बहुत सूट कर रहा है, क्योंकि ये भी डाई शेड में है। कहीं पे इसका डार्क शेड है और कहीं पे इसका लाइट शेड है, तो इसीलिए दुपट्टा भी थोड़ा बहुत डाई में है, कहीं डार्क है और कहीं लाइट है। और बहुत ही ज़बरदस्त दुपट्टा है, बहुत ही सॉफ्ट इसको कह दें, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है दुपट्टा। दुपट्टे हमें बहुत पसंद आए थे, इनके इस वजह से हम लोगों ने ये सूट लिए थे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं हमना का सूट सिलाई करूँगी जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बेटी है, ये मेरी नंद की बेटी आई हुई है मेरे पास रहने के लिए छुट्टियों में, तो इसका भी ड्रेस मैंने स्टिच करना है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर अम्मी का होगा और मेरे बेटे का होगा। मैंने बच्चों के सिलाई कर ली हैं, बस एक का ही रह गया था, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा ड्रेस था। यहाँ पर जी मोहम्मद शाजिल की कटिंग हो चुकी थी और हो चुकी है। इसके बाबा इसको वापस ले आए हैं कटिंग करवा के। शाजिल क्या कर रहे हैं? दादा दादा कहाँ पे हैं? शाजिल की कटिंग हो गई है, तो मुझे काफ़ी वीक सा लगने लग गया कटिंग के बाद। और देखिए जी हवा चल रही है और दरख्त जो हैं वो हिल रहे हैं हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से हिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा सा मौसम है। और दुआ करते हैं कि जिस तरह से रात को बारिश हुई थी ऐसे ही थोड़ी बहुत बारिश हो जाए आज फिर भी। ये देखें जी, ये है वो दरख्त जो बहुत ज़्यादा गंद करता है और हवा भी इसके साथ आती है, लेकिन जब दिन को या सुबह के टाइम हवा चलती है तो इसके जितने पीले पत्ते हैं वो सारे के सारे हमारी सैर में बिखर जाते हैं, और जिसकी वजह से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी वीडियो में आपको भालू की आवाज़ सुबह भी सुनने को मिलेगी, शाम को भी और रात को भी, क्योंकि ये बहुत सुबह सुबह उठ जाता है और हर टाइम बस फिर ये हमारे साथ ही होता है। और घर में ये सबसे ज़्यादा अटैच मेरे साथ ही। बड़े जो दो बच्चे हैं वो फिर भी, बड़ा छोटा जो मेरा बेटा है वो दादू के साथ है, और जो बड़ा बेटा है वो दादा अब्बू के साथ अटैच होता है। तो काम शाम से हम लोग फ़ारिग हुए, फ़ारिग होकर छत पे आ गए। पहले दिन को सिलाई वगैरह की थी जो आपको दिखा दी, तो उसके बाद जी हम लोग छत पे आ गए थे, किचन का काम डन करके, आटा गूंदा, हांडी बनाई और फिर उसके बाद छत पे आ गए। और छत पे काफ़ी अच्छा सा मौसम था, तो हमने कहा चलो जी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं छत पे। तो बच्चे भी साथ ही हैं और उन्होंने रोला मचाया वैसे ही। तो चलें जी, इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तो जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और खुश रखें भी और खुश रहें भी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज़ हो जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें खुश रहना भी चाहिए और खुश रखना भी चाहिए। महंगाई ज़्यादा है, इस वजह से खुश रहें अपने ख़र्चे पे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और उसके अलावा जी मुझे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से और आसानी से पहुंच सके। और लाइक लाजमी कर दिया करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें, और वंस अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।